हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज जो हमारा लेक्चर है वो इस बात पर है कि आर्टिकल और सेक्शंस में क्या डिफरेंस है। आपने कई बार देखा होगा, कई स्टूडेंट्स के जहन में ये कन्फ्यूजन आती है कि कहीं हम देखते हैं तो आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन हम खोल कर पढ़ते हैं तो उसमें जो नंबर जो दिए गए हैं हर एक टॉपिक का, हर एक पॉइंट का, वो आर्टिकल वाइज दिए गए हैं। और अगर पीपीसी देखते हैं हम, या फिर पेनल कोड, या फिर कोई भी और अदर एक्ट हम उठाकर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है सेक्शन। ये डिफरेंस क्या है? ये एक स्पेशली एक मेरे पास डिमांड आई थी कि सर इस कन्फ्यूजन को ज़रा दूर करें, क्योंकि हमने एक स्टूडेंट ने जो व्हाट्सएप किया उसके अंदर लिखा कि सर मैंने काफ़ी सारे लेक्चर देखे हैं पर उसमें से मुझे मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं हो रहा, आप मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें। तो आइए इस पॉइंट पर हम देखते हैं आर्टिकल और सेक्शन पर। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा तो आर्टिकल होते हैं, ठीक है। क्या है कि सिर्फ एक ही लॉ है जिसके अंदर लिखे होते हैं हमारे पास आर्टिकल? नहीं, आप लॉ ऑफ एविडेंस देखेंगे, कानून शहादत, तो उसके अंदर भी आर्टिकल लिखे हुए हैं, सेक्शन नहीं कहते हम। अगर लिमिटेशन देखेंगे तो उसके अंदर भी आप क्या देखेंगे, उसके अंदर भी आप जो है लास्ट में जो शेड्यूल में दिए गए हैं वो आर्टिकल ही होते हैं। तो आइए इसका डिफरेंस हम निकालते हैं। हमारे पास आर्टिकल किस लॉ के अंदर होते हैं? जो सुप्रीम लॉ होता है, ठीक है। और सेक्शन किस लॉ के अंदर होते हैं? जो सुप्रीम लॉ नहीं होता, ठीक है। और आर्टिकल किस लॉ के अंदर होते हैं? जो सुपीरियर होता है, ठीक है। और सेक्शन किसके अंदर? जो हमारे पास सब ऑर्डिनेंट लॉ होता है उसके अंदर। समझ में आई बात? ठीक है, सुप्रीम लॉ के अंदर, ठीक है। और ये सुप्रीम लॉ के अंदर नहीं होता, ये सुपीरियर लॉ के अंदर, और ये सब ऑर्डिनेंट लॉ के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये कंप्लीट प्रोविजंस ऑफ लॉ होती है, ठीक है। आर्टिकल, जहां भी आर्टिकल की बात आती है तो फिर आर्टिकल उस लॉ का हिस्सा होगा जो कानून खुद जो है वो कंप्लीट प्रोविजंस होगा, ठीक है। और जिसके अंदर सेक्शंस होंगे वो कंप्लीट प्रोविजंस ऑफ लॉ नहीं होंगे। यहां तक बात क्लियर है? ये कंप्लीट प्रोविजंस की क्या बात है? फॉर एग्जांपल लिमिटेशन, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं वो कंप्लीट प्रोविजंस ऑफ लॉ है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है आपकी जहन में बात? ठीक है, ये होते हैं कंप्लीट प्रोविजंस। और जिसकी जैसा कि आर्टिकल किस किस के अंदर आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लॉ ऑफ एविडेंस हो गया, कानून शहादत, ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन, इसके अंदर ये हमारे पास आर्टिकल हम पढ़ते हैं। आप देखते हैं इसके अंदर आर्टिकल होते हैं। और बाकी जो सेक्शन होते हैं वो सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया और पेनल कोड। यहाँ तक बात क्लियर है? और इसके अलावा जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गई, ये सब के अंदर क्या होते हैं? ये सेक्शंस होते हैं। आ रही बात समझ में? और आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ 3 लॉज के अंदर पाए जाते हैं। कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लॉ ऑफ एविडेंस मतलब कानून शहादत, और हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद ये जो जिस कानून के अंदर आर्टिकल वाइज लिखे हों, जिसके अंदर आर्टिकल हों, ठीक है, वो लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है उस कंट्री का। यहाँ तक बात क्लियर है? और जिसके अंदर सेक्शंस लिखे हैं वो उस कंट्री का इंपॉर्टेंट लॉ नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? और जिस लॉ के अंदर आर्टिकल लिखे हों वो बेस ऑफ लॉ होता है, ठीक है, वो बेस ऑफ लॉ होता है। और जिसके अंदर सेक्शन लिखे होते हैं वो बेस ऑफ लॉ नहीं होते, वो पार्ट ऑफ लॉ होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। और ये जो हमारे पास जिसके अंदर आर्टिकल लिखे होते हैं ये एलोबरेट होते हैं और ब्रीफ होते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम लॉ होते हैं इसलिए ये एलोबरेट होते हैं, मतलब ये वजाहत दे देते हैं, ये ब्रीफ होते हैं, और ये सेक्शन शॉर्ट में होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ये इंडिपेंडेंट लॉज होते हैं, जिसके अंदर आर्टिकल होते हैं वो इंडिपेंडेंट लॉ होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा लें, क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसी और लॉ पर डिपेंड करता है? हरगिज नहीं, किसी और लॉ पर डिपेंड नहीं करता, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट लॉ है। यहाँ तक बात क्लियर है? और ये सेक्शन जिसके अंदर लिखे हों वो इंडिपेंडेंट लॉज है, मतलब वो दूसरे लॉ पे डिपेंडेंट करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास सीआरपीसी है, सीआरपीसी किस पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सीपीसी ले लें या सीआरपीसी ले लें, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा होता है कि नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री।
कि जो भी कंट्री है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो प्रोविजंस है इसके खिलाफ कोई भी शर्त इस लॉ के अंदर नहीं होगी, इसलिए ये इंडिपेंडेंट लॉ है। ठीक है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ये नहीं लिखा होगा कि ये हमारे पास उस लॉ के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारे पास मुस्लिम कंट्री है, हमारे पास इस्लामिक कंट्री है, तो इसके अंदर ये लिखा होता है सिंपली कि ये नॉट इनकंसिस्टेंट आर डेरोगेटेड विथ द हमारे पास इस्लामिक प्रोविजंस। जहाँ तक बात क्लियर है कि हमारे पास इस्लामिक लॉज जो हैं उसके इनकंसिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं होगी। बाकी ये अदर लॉज के इंडिपेंडेंट लॉ है, बाकी लॉ सबसे ये सुपीरियर लॉ है। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आप यहाँ तक आपकी मेन डिफरेंस ये बात आ जाएगी कि आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे तो उसके अंदर देखेंगे आप आर्टिकल 1। ठीक है, आर्टिकल 1 के अंदर देखेंगे, आर्टिकल 1 के अंदर पार्ट दिए गए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरह नंबर वाइज। ठीक है, आर्टिकल 2 था, उठाएंगे आप तो उसी के अंदर भी यही लिखे होते हैं आर्टिकल 2, और उसी के अंदर पार्ट होते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आदि। बस इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप उठाते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिकल, ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 2 था, उठाते हैं जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, अब आर्टिकल 2 तो है, अब इसको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स, इसको डिवाइड किया गया है सेक्शन में। ठीक है, राइट टू एजुकेशन सेक्शन, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, एजुकेशन फ्रीडम, इस तरह 1, 2, 3, 4 ये सेक्शन में, मतलब ये कंप्लीट है, ये पार्ट है। आ रही बस, ये मतलब कंप्लीट प्रोविजंस ऑफ लॉ है और ये इसके सबऑर्डिनेट है। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल। अगर समझ में नहीं आती फिर भी कोई बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक आप देखें, अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब सिर्फ इतना जहन में रखें कि आर्टिकल और सेक्शन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये जो है ये सुप्रीम लॉ है। ठीक है, आ रही बस समझ, और ये जो है ये इसका क्या है, हमारे पास सुप्रीम लॉ नहीं है। ठीक है, ये सुपीरियर लॉ है और ये सुपीरियर लॉ नहीं होते। हमेशा ऐसे लॉ जिसके अंदर सेक्शंस होते हैं वो हमारे पास बेस करते हैं इस आर्टिकल वाले लॉज पर, और आर्टिकल वाले लॉज के ऊपर दूसरे लॉज बेस करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।